नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरदार। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। खबरों को खबरदार के लेंस से देखने का वक्त हो गया है। महाराष्ट्र की उद्धव सरकार वेंटिलेटर पर है और उसमें ऑपरेशन कमल के कामयाब होने की बीप बीजेपी को बीच बीच में सुनाई दे रही है। ये महाराष्ट्र के सियासी थ्रिलर का क्लाइमैक्स है। एकनाथ शिंदे अपने रिजॉर्ट वीर विधायकों के साथ पूरी तरह कॉन्फिडेंट हैं। 34 विधायकों के दस्तखत वाला लेटर बॉम्ब वो उद्धव ठाकरे की सियासत पर फोड़ चुके हैं। ये लेटर आपको पढ़वाएंगे। इसे पढ़कर आपको पता लगेगा कि शिवसेना के बागियों का एजेंडा क्या है और वो पार्टी के अंदर किस तरह की घुटन का दावा कर रहे हैं। वैसे एकनाथ शिंदे के टारगेट पर सिर्फ उद्धव की कुर्सी ही नहीं बल्कि पूरी की पूरी शिवसेना है। शिंदे ने एक तरह से पार्टी पर कब्जे की दावेदारी पेश कर दी है और इसके लिए जिस टूल किट का वो इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है हिंदुत्व। इस समय शिवसेना के अंदर गृह युद्ध की स्थिति है जिसमें बीजेपी को भरपूर आनंद मिल रहा है। जाहिर है उद्धव ठाकरे आज बेचैन तो बहुत होंगे। इस बेचैनी को इमोशन में लपेटकर उन्होंने शाम को फेसबुक लाइव किया, शिव सैनिकों से आमने सामने बात करने और जरूरत पड़ने पर इस्तीफा देने की पेशकश की। हालांकि थोड़ी देर पहले संजय राउत का बयान आया है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। आज शाम को जिस तरह बीच बीच में उद्धव ठाकरे की फेसबुक लाइव की स्ट्रीमिंग अटक रही थी, उसी तरह उद्धव की सियासत भी अटक गई है। बड़ी संख्या में विधायकों का संपर्क उद्धव ठाकरे से टूटा हुआ है और वो ठाकरे के नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। शिवसेना और शिंदे सेना के बीच का दंगल आज की सबसे बड़ी खबर है। इसमें मिडनाइट ड्रामा है, इमोशन है, रेजिग्नेशन है, सत्ता है, बगावत है, साम दाम दंड भेद है। इसलिए इस पर खबरदार रहना जरूरी है। ये आज का सुपर विश्लेषण है। जी हां, एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायकों की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे और ये भी बताते हैं कि संजय राउत ने जो बड़ी खबर इस वक्त दी है वो यही कि सियासी संकट पर उनका कहना है कि उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे। वो ये भी कह रहे हैं उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, जरूरत पड़ी तो सदन में बहुमत साबित करेंगे। दोनों बातें कह दी है संजय राउत ने। ये बड़ी खबर है। आज सुबह ही विधानसभा भंग करने की बात कही थी संजय राउत ने। क्या कहा है संजय राउत ने, सुनिए। शरद पवार जी से क्या चर्चा हुई? माननीय पवार साहब आए थे, सुप्रिया थी, जयंत पाटिल थे, जीत अवार्ड साहब थे हमारे मंत्री। सभी ने कहा उद्धव जी को बस हम आखिर तक लड़ाई करेंगे और जीतेंगे। बाद में नाना पटोले जी आए, अशोक चौहान जी आए, बाला साहेब थोराट जी, सब लोग। महाविकास आघाड़ी का गठबंधन बहुत ही मजबूत है। क्या और एकनाथ शिंदे को सीएम बनाने की सलाह दी है? ना, ऐसा कोई सलाह नहीं दी है और ना कोई इस प्रकार की सलाह देंगे। उद्धव जी ने जो आह्वान किया है वो काफी है। जिसको भी मेरा इस्तीफा चाहिए मेरे सामने आकर मेरे से बात करिए। नंबर कैसे जुटाएगी शिवसेना? आप देखिए फ्लोर ऑफ द हाउस पे कौन जीता है। हम जीतेंगे डेफिनेटली। चलिए, सरकार का अंत माना जाए इसको? नहीं, ये शुरुआत है, ये शुरुआत है। चलिए, तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। संजय राउत का बयान है जिसमें वो कह रहे हैं कि परिवार का अंत नहीं है तो शुरुआत है। वो ये भी कह रहे हैं कि इस सियासी संकट में उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे और अगर जरूरत पड़ती है तो वो बहुमत का सामना करेंगे, बहुमत साबित करेंगे सदन में। बड़ी खबर ये इस वक्त की है क्योंकि आज सुबह जिस मूड में शिवसेना नजर आ रही थी, एकनाथ शिंदे से बातचीत के बाद अब ये तस्वीरें आप देख रहे हैं एकनाथ शिंदे के साथ बागी विधायकों की। दावा यह है कि 35 शिवसेना के विधायक और 7 निर्दलीय, लेकिन इन सब के बीच अब नए तेवर दिखा रहे हैं संजय राउत और कह रहे हैं कि इस्तीफा नहीं देंगे उद्धव ठाकरे और बहुमत साबित करने की नौबत आई तो सदन में बहुमत साबित भी करेंगे। जबाबदारी वाढली, शिवसेना पक्षाची जबाबदारी तुमच्यावर आहे। सगळे आमदारांना व्यवस्थित टिकवून ठेवा, त्यांना व्यवस्थित बातचीत करते हुए नजर आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे दिख रहे हैं बागी विधायकों के साथ और बस सब बड़े ही रिलैक्स मूड में नजर आ रहे हैं। अगर ये सभी के सभी विधायक हैं तो 1 2 3 4 5 6 विधायक इस तस्वीर में, इस वीडियो फुटेज में उनके साथ दिख रहे हैं और आईने में अगर उधर शीशे में आप देखें तो 1 2 और दिखाई देते हैं। कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 के आसपास का आंकड़ा यहां पर दिख रहा है। एकनाथ शिंदे को जोड़ ले तो 8, लेकिन फिलहाल 35 + 7 42 का दावा कर रहे हैं, बल्कि 47 का दावा तक कर रहे हैं एकनाथ शिंदे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं।
ये गुवाहाटी के उस होटल की तस्वीरें हैं जहां पर एकनाथ शिंदे विधायकों के साथ इस वक्त भी मौजूद है। चुनौती दे रहे हैं उद्धव ठाकरे को। उद्धव ठाकरे अपनी फेसबुक लाइव के जरिए इमोशनल कार्ड खेलते हैं। उसका ट्वीट करके जवाब दिया है एकनाथ शिंदे ने। एकनाथ शिंदे ने जवाब में यह लिखा कि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में सरकार में शामिल होने पर नुकसान शिवसेना का हुआ है, कांग्रेस और एनसीपी को फायदा मिला है। और ये बेमेल गठजोड़ को लेकर जो उनका स्टैंड है वो एक बार फिर से सामने आया जब उन्होंने उद्धव ठाकरे की बातों का जवाब दिया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने कहा है कि धोखाधड़ी कोई ना करे। अगर शिव सैनिक हैं तो धोखेबाजी ना करें, अगर शिव सैनिक है तो सामने आकर बात करें, अगर सामने से संकोच होता है तो फोन पर बात करें। तुमच्यावर आहे. सगळ्या आमदारांना व्यवस्थित टिकून ठेवा, त्यांना व्यवस्थित त्यांना अधिकार दिले. सुनील प्रभू पासून सुरुवात झाला. काय होत फरक पडतो. तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त आज तक पर देख रहे हैं। एकनाथ शिंदे होटल में मौजूद बागी विधायकों संग। त्यांना अधिकार दिले. सुनील प्रभू पासून आता एक प्रसोदाचं काम काय तुम्हाला माहिती आहे ना, जबाबदारी वाढली. एकनाथ शिंदे दरअसल अपनी बात पर अड़े हुए हैं और एकनाथ शिंदे की ही मुट्ठी में अब तकदीर है दो नेताओं की, उद्धव ठाकरे की भी और देवेंद्र फडणवीस की भी। क्या ये मौका देवेंद्र फडणवीस को मिलेगा या फिर उद्धव ठाकरे एकनाथ शिंदे को मनाने में हो जाएंगे कामयाब? एकनाथ शिंदे आज शिवसेना के सबसे ताकतवर नेता के तौर पर उभर रहे हैं, क्योंकि यहां तक खबर आई थी कि 5 बजे का विप दिया गया था विधायकों को, लेकिन वहां पर वापस विप लेने की नौबत आ गई। दूसरी तरफ उनके साथ ये तमाम विधायक यहां पर डटे हुए हैं। कैबिनेट की बैठक बुलाते हैं तो 8 मंत्री पहुंचते नहीं हैं उद्धव ठाकरे की बैठक में। ये सब संकेत है कि एकनाथ शिंदे का पलड़ा इस वक्त भारी दिखाई दे रहा है। और दूसरी तरफ संजय राउत हुंकार भर रहे हैं, वो कह रहे हैं उद्धव ठाकरे इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन ये एकनाथ शिंदे आराम से बैठे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। कुछ कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, कुछ दस्तखत, कुछ दस्तावेज इकट्ठा कर रहे हैं। उन्हें भी एहसास है कि ये वीडियो फुटेज बाहर जाएगा। हंसते हंसाने वाले मूड में यहां पर विधायक दिख रहे हैं आपस में बातचीत करते हुए। ये रिजॉर्ट वीरों की तस्वीर है जो इस वक्त गुवाहाटी के 5 सितारा होटल में मौजूद हैं एकनाथ शिंदे के साथ। तो एकनाथ शिंदे ने बगावत छेड़ दी है उद्धव ठाकरे के खिलाफ और एक्सक्लूसिव बातचीत हम अब करने वाले हैं शिवसेना विधायक नितिन देशमुख से। नितिन जी, आपको आवाज पहुंच रही है? तो सवाल नंबर 1, एकनाथ शिंदे आपको जबरदस्ती ले गए थे, आपको उन्होंने हॉस्पिटल में इंजेक्शंस लगवाए, आखिर ये सब कैसे प्रमाणित कर पाइएगा? क्योंकि आप मुंबई से सूरत गए कैसे सर, पहले ये समझाइए। पहले बताइए, आपका पहला क्वेश्चन था कि शिंदे साहब जबरदस्ती से आपको लेके गए क्या? जी, उसको जबरदस्ती नहीं बता सकते। एकनाथ जी शिंदे साहब हमारे गठनेता थे। गठनेता ने बुलाने का बाद विधायक का काम रहता उनके साथ में जाने का। लेकिन जब हम गुजरात पहुंचे तब पता चला कि कुछ गड़बड़ है। रही बात इंजेक्शन की, इंजेक्शन शिंदे साहब ने नहीं लगाया, वहाँ के पुलिस लोग और वहाँ के हॉस्पिटल के लोग, उन्होंने जबरदस्ती से 20-25 लोगों ने पकड़ के मेरे दंड में इंजेक्शन जबरदस्ती से लगाया और अफवाह ऐसी पहुंची कि अटैक आ गया। लेकिन मेरा अटैक के नाम पर मेरा कुछ घातपात करने का वो गवर्नमेंट का, वो हॉस्पिटल वाले का, पुलिस का प्लानिंग था। भगवान के दुआ से मैं सही सलामत वापस आया। अच्छा, ये बताइए कि आप जो ये कह रहे हैं कि उन्होंने कहा गुजरात चलने को, तो आपको जरा भी शक नहीं हुआ? आपको क्या लगा सूरत वो हीरा खरीदने ले जा रहे थे? गुजरात चलने को नहीं कहा है जी। उन्होंने गाड़ी में बैठे, चलो आएंगे, फिर थाना में गए, फिर पालघर गए, पालघर रुके। हाँ। और पालघर से गुजरात की बॉर्डर 100 किलोमीटर है। फिर पालघर से चले, फिर बाद में पता चला कि हम गुजरात में आ गए। अच्छा। फिर बीच में चालू गाड़ी में पता चला कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन चालू गाड़ी में तो खुद ही तो नहीं मार सकते, ये हम तो नहीं कर सकते। अच्छा, ये बताइए कुल कितने विधायक थे आप लोग? बस में जा रहे थे, कार में जा रहे थे? कितने विधायक थे शिवसेना? अलग अलग गाड़ी में जा रहे थे। मैं साहब के साथ में था, शिंदे साहब के साथ में गाड़ी में। अच्छा, शिंदे साहब वाली गाड़ी में थे आप? हाँ। तो आपको आइडिया नहीं है? वहाँ सूरत पहुंचकर भी आपने बाकी विधायकों को देखा, नहीं देखा? बाकी विधायक को देखा है, फिर वहां से मैं निकल पड़ा 12:30 बजे।
चिट्ठी तो 34 विधायकों ने दे दी है नितिन देशमुख जी, सबने साइन करके दी है और कह रहे हैं दम घुटता है शिवसेना में, वो सब एकनाथ शिंदे के साथ है। ये गलत बात है मैडम। ऐसे कोई विधायक नहीं बोल सकते। जो विधायक शिवसेना के भरोसे पे चुन के आए थे, जो शिवसेना के भरोसे पे चुन के आया, शिवसैनिक के भरोसे चुन के आया, उनका दम नहीं कुटता है। जिनका दम कुटता है शिवसेना में, उससे राजीनामा देना, चुनाव के आगे जाना। शिवसेना के भरोसे पे चुन के आके दम कुटता ऐसा कोई विधायक बोलेगा नहीं। जो बोलता होगा उसने राजीनामा देना और चुनाव के सामने जाना, फिर उसकी पब्लिक देखेंगे उसका दम कोड़ने का है कि दम बढ़ाने का है। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका नितिन देशमुख जी हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। तो आपने सुना एक ऐसे विधायक जो कि ये दावा कर रहे हैं कि जबरन उन्हें लेकर एकनाथ शिंदे जा रहे थे, किसी तरह से जान बचाकर वो लौटे हैं। बहरहाल दो सहयोगी हमारे इस वक्त जुड़ रहे हैं, एक तरफ अनुपम मिश्र गुवाहाटी से बने हुए, तो दूसरी तरफ कमलेश सुतार हमारे साथ मुंबई से बने हुए। कमलेश सुतार, ये जो सियासी हाई वोल्टेज ड्रामा है, ये तो सच्चाई दिख रही कि आईसीयू में है उद्धव सरकार और बीप बीप साउंड बीच में आ रहा है ऑपरेशन कमल के सक्सेसफुल होने का, लेकिन दोनों हाथ धो रहे हैं। संजय राउत कहते हैं उद्धव इस्तीफा नहीं देंगे, बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि हम दावा ठोकेंगे नहीं। क्या हो रहा है? देखिए अंजना, सब आंकड़े नंबर पर, सब खेल आंकड़ों पर आकर रुकेगा, नंबर्स पे आके सब ये खेल रुकेगा। एकनाथ शिंदे ने आज जो लेटर साइन किया था उसमें विधायकों की संख्या थी 34, जिसमें से एक विधायक वापस आ चुके हैं जिनका सिग्नेचर उस लेटर में है, नितिन देशमुख, जिनसे आप अभी बातचीत कर रही थी। बचे 3 विधायक इंडिपेंडेंट्स है, तो एकनाथ शिंदे के पास बचे 30 विधायक, जिसमें अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सक्लूसिव विजुअल आज तक पे चलाया। गुलाबराव पाटिल जो कल उद्धव ठाकरे की बैठक में थे वो वहां पहुंचे, योगेश कदम वहां पर पहुंचे, तो संख्या फिर से बढ़कर 32 होगी। लेकिन जब तक 37 का आंकड़ा नहीं क्रॉस होगा तब तक ये खेल आगे बढ़ेगा, ऐसा फिलहाल तो नहीं लग रहा। ये डेडलॉक होगा 37 का, जब 37 विधायक साथ में होंगे उसी वक्त आगे की बाजी खेली जाएगी और उस वक्त शायद हम कह सकते हैं जो टिक टिक सुनाई दे रही है ऑपरेशन कमल की, वो शायद ऑपरेशन वहां से शुरू हो सकता है। लेकिन 37 विधायक के बिना ये ऑपरेशन आगे नहीं जाएगा। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पिछली बार बीजेपी एक बार ये खेल खेल चुकी थी अजित पवार के साथ में। अजित पवार ने भी दावा किया था उनके साथ में विधायक है, लेकिन सारे विधायक 24 घंटे के भीतर ही एनसीपी में चले गए। खुद अजित पवार जिनके भरोसे ये खेल खेला गया था वो वापस चले गए थे। इस बार अगर खेल खेलना है तो पक्का खेल खेलना है। 37 विधायक एकनाथ शिंदे के पास है, 2/3 एमएलए उनके पास शिवसेना के हैं, तो ही वो एंटी डिफेक्शन लॉ से बच सकते हैं और यहाँ पर वो खेल आगे जा सकता है। लेकिन फिलहाल वो आंकड़ा पहुंचते हुए नजर नहीं आ रहा। शायद 2-3 विधायक और वहां पे पहुंच सकते हैं। 35-36 तक आंकड़ा जिस दिन पहुंच जाएगा वे आज हो सकता है, कल हो सकता है। दिन ब दिन संख्या बढ़ रही है, ये बात जरूर है, लेकिन इस आंकड़े का इंतजार करना होगा। तब तक ये सियासी खेल इसी तरह से मिनट बर मिनट बढ़ते जाएगा। बिल्कुल, और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको इस वक्त। ये तस्वीरें वर्षा से मातोश्री के लिए निकले उद्धव ठाकरे, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने ये कहा कि मैं वर्षा जो है वो सरकारी निवास है मुख्यमंत्री का, मातोश्री ठाकरे परिवार का घर है। बताया जा रहा है कि वर्षा से निकलकर अब उद्धव ठाकरे मातोश्री के लिए जा रहे हैं। इस्तीफा दिया नहीं है लेकिन सरकारी निवास छोड़ रहे हैं, यानी इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं वो कमलेश। जी बिल्कुल, आज अगर शाम का स्पीच हमने उद्धव ठाकरे का देखा तो वो इमोशनल कार्ड उन्होंने सबसे पहले खेला था। शायद ये भी लगा था कि वो शिवसेना के परिवार की बात करेंगे, लेकिन ये स्पीच टारगेटेड था एकनाथ शिंदे के तरफ। उनका कहना है कि अगर आपको मेरे मुख्यमंत्री बनने से तकलीफ है तो मैं वो छोड़ने को तैयार हूं। अगर आप ये समझते हैं कि मैं पक्ष प्रमुख के तौर पर, शिवसेना पार्टी के अध्यक्ष के तौर पर रहने के लिए भी मैं लायक नहीं हूं, वो भी छोड़ने को तैयार हूं। बहरहाल सिर्फ एक शर्त होगी, आप सामने आकर बैठे बात करें। और एक बात भी उन्होंने कही, क्या इससे मुख्यमंत्री पद शिवसैनिक को मिल जाएगा? तो एक गुगली उन्होंने डाली है एकनाथ शिंदे के सामने कि जिस जो बगावत आप कर रहे हो उस बगावत का आपको क्या फायदा मिलने वाला है, क्या आप मुख्यमंत्री बनने वाले हो? सवाल उनके सामने डाला। और साथ ही साथ इसके जरिए शिवसेना कार्यकर्ता है, जो ग्राउंड पे काम करने वाला शिवसेना कार्यकर्ता है, उनको भी एक इमोशनल उन्होंने यहाँ पर एक तरह से आवाज दी है कि शिवसेना पार्टी में पद की अहमियत मैं मानता नहीं, शिवसैनिकों के बल पर ये पार्टी चलती है और इस वक्त पार्टी बचाना जरूरी है, घर बचाना जरूरी है। बिल्कुल, आप बने रहिए। ये तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, वर्षा के बाहर की तस्वीरें हैं जहां से बताया जा रहा है कि उद्धव ठाकरे निकल रहे हैं मातोश्री के लिए। दूसरी तरफ अनुपम, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं रिजॉर्ट वीरों की जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद है, जिस होटल के बाहर आप खड़े हैं। क्या हाल चाल चल रहा है वहां पर? कुछ मंथन, बातचीत, दस्तखत, पेपर, ये सब कुछ चलता हुआ दिखाई दे रहा है वहां पर अंदर से?
जी देखिए, मीडिया को तो इस जो होटल है इसके ठीक बाहर रखा गया है। यहाँ से भीतर क्या हो रहा है वो फिलहाल नहीं जाना जा सकता है, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले 4 और विधायक भीतर घुसे हैं। इनमें से 2 को तो हमने पहचान लिया है कि वो योगेश कदम और गुलाबराव पाटिल थे। एक और बाकी 2 कहा जा रहा है कि मंजुला गावित और चंद्रकांत पाटिल जो इंडिपेंडेंट के हैं वो हैं। तो ऐसे में ये जो गहमा गहमी है लगातार यहाँ बनी हुई है, और जो एकनाथ शिंदे का जो गुट है, जो धड़ा है, वो धीरे धीरे मजबूत होता दिख रहा है। अभी 8-10 पे ये फ्लाइट उतरी थी गुवाहाटी एयरपोर्ट पर, और लगभग 9 बजे के आसपास ये चारों विधायक यहाँ पर अंदर घुसे हैं। तो एकनाथ शिंदे उनको रिसीव करने भी आए थे, वो तस्वीरें आपके पास पहुंच चुकी हैं। और जो मंथन चल रहा है, जैसा कि कमलेश बता रहे थे कि 37 का आंकड़ा, 37 के आंकड़े के बाद ही जो खुलकर खेल होगा वो होगा, उसी का इंतजार फिलहाल एकनाथ शिंदे को है, और कोशिश भी वही है। अंजना, बिल्कुल, तस्वीरें हम दोनों दिखा रहे हैं। एक बार फिर से आपके पास आते हुए, उद्धव ठाकरे के पास अब क्या विकल्प बचा है ये समझने की कोशिश करेंगे कमलेश, क्योंकि 37 नहीं तो एंटी डिफेक्शन लॉ लगेगा एकनाथ शिंदे पर, लेकिन नंबर्स खोने पर उद्धव ठाकरे को भी कभी ना कभी तो ये मानना पड़ेगा कि उनके पास आंकड़े नहीं है। और आज अगर 34-35 विधायक लिखकर ये देते हैं, एक तरह से उनके नेतृत्व पर ये सवाल है। 55 में से 34 या 35 का ये कह देना एक बड़ी संख्या है। अंजना, ये बगावत जिस तरह से हम कह रहे हैं लगातार, ये बगावत सरकार के खिलाफ नहीं है। ये सरकार उल्टाने का, भले ही इसे कोई ऑपरेशन कमल कह सके, जिसकी वजह से एक सरकार चली जाएगी महाविकास आघाड़ी की, लेकिन साथ ही साथ ये बगावत शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे के खिलाफ है। उद्धव ठाकरे न सिर्फ इस सरकार के मुखिया है, बल्कि उस पार्टी के मुखिया है जो पार्टी में, जो इस सत्ता में सबसे बड़ी और अहम पार्टी है, जिसके पास मुख्यमंत्री का पद है। इसलिए उन्हीं की पार्टी से बगावत होना, ये बात उद्धव ठाकरे के लिए और पार्टी के लिए चिंता की बात है। ये ऐसी बात नहीं है कि इससे पहले शिवसेना में कोई बगावत नहीं हुई थी। राज ठाकरे ने बगावत की थी, नारायण राणे ने, राज ठाकरे की बगावत तो घर में हुई थी, नारायण राणे ने बगावत की, पूर्व मुख्यमंत्री थे छगन भुजबल ने बगावत की थी। लेकिन ये सब बगावत उस वक्त हुई थी जब शिवसेना सत्ता में नहीं थी। नारायण राणे सत्ता जाने के बाद पार्टी से बाहर निकले, राज ठाकरे सत्ता जाने के बाद पार्टी से बाहर निकले। इस बार शिवसेना सत्ता में है, और सत्ता कौन चला रहा है? तो ठाकरे घराने के आज के मुखिया खुद एक ठाकरे पद पर पहली बार बैठे, और उन्हें क्या हशर दिखा सामने। पार्टी के खुद के नेता, उनके सबसे ज्यादा ट्रस्टेड एड माने जाने वाले, उनके सबसे भरोसेमंद सहयोगी एकनाथ शिंदे ने बगावत की। और सिर्फ एकनाथ शिंदे अकेले नहीं है, उनके साथ 1-2 एमएलए नहीं है, पार्टी का लगभग 70 से 80% और कमलेश, और एक अब बात सवाल सिर्फ उद्धव सरकार को बचाने की नहीं है, अब सवाल शिवसेना को बचाने की है, जिसका सामना उद्धव ठाकरे को करना पड़ेगा कि आखिर मुख्यमंत्री पद तो मिल गया, लेकिन क्या इन 2.5 सालों में शिवसेना ही हाथों से फिसल गया? ये बड़ी चुनौती है वो उद्धव ठाकरे के सामने। उद्धव ठाकरे को यह साबित करना पड़ेगा कि शिवसेना को एकजुट रखने का मादा उनमें है, और वो पार्टी का नेतृत्व क्षमता रखते हैं या फिर नहीं। अब जरा उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच चल रहे सियासी दंगल में आजमाए जा रहे जुबानी दांवों पर गौर कीजिए। शिंदे ने क्या सवाल उठाए हैं, उद्धव ठाकरे ने अपने फेसबुक लाइव के जरिए क्यों बातें रखी हैं, उन दोनों के पक्षों की तुलना की जाए तो समझ में आता है कि अखंड सत्ता की कृपा अटक कहां रही है। जरा गौर कीजिएगा। आइए आपको लिए चलते हैं। एकनाथ शिंदे कहते हैं कि शिवसेना के नेता कार्यकर्ता, जो ये 2 पक्ष है, नोटिस बोर्ड की तरफ जाने का वक्त आ चुका है, क्योंकि इस नोटिस बोर्ड पर जो लिखा है उस पर गौर फरमाइए महाराष्ट्र के मद्देनजर। सबसे पहले शिंदे कह रहे हैं पार्टी नेता कार्यकर्ता सरकार पर करप्शन के आरोपों से परेशान है। वहीं दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे का कहना है कि एकनाथ शिंदे के साथ गए विधायक फोन कर रहे हैं कि उन्हें जबरन ले जाया गया है। लेकिन फेसबुक लाइव में क्या रिक्वेस्ट किया? फेसबुक लाइव में ये रिक्वेस्ट किया कि आप आइए, मुझसे बात कीजिए, नहीं बातचीत आने में संकोच है तो फोन पर ही बात कर लीजिए। बहरहाल शिंदे कह रहे हैं अनिल देशमुख के करप्शन केस, नवाब मलिक के अंडरवर्ल्ड लिंक से कार्यकर्ता बेहद आहत है। वहीं उद्धव कह रहे हैं एकनाथ को सीएम बनना था तो मुझसे कहते, सूरत जाने की क्या जरूरत थी। दोनों अपना अपना स्पिन दे रहे हैं। कांग्रेस एनसीपी से विचारधारा में विरोध के कारण पार्टी काडर उत्पीड़ित महसूस कर रही है, ये कहना है शिंदे का। उद्धव कहते हैं शिवसेना हिंदुत्व की विचारधारा से हट ही नहीं सकती। तो अपना अपना स्पिन, हिंदुत्व को लेकर, एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर। शिंदे कहते हैं पिछले 2.5 साल में पार्टी की विचारधारा के साथ कई सारे समझौते किए गए हैं। वहीं उद्धव ठाकरे का कहना है कि पिछले 2 साल में मुझे जनता का बहुत सारा प्यार और सम्मान मिला है।
2019 के जनादेश के विरुद्ध कांग्रेस एनसीपी के साथ सरकार बनाई गई, ये शिंदे बार बार कह रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा कि फायदा हुआ है तो कांग्रेस और एनसीपी को, शिवसेना को नुकसान हुआ है महाराष्ट्र विकास अघाड़ी से। वहीं उद्धव का कहना है, मुझे सत्ता का लालच नहीं, मेरे विधायक कह दे तो पद छोड़ने को मैं तैयार हूं। तो दोनों का पक्ष आपने देख लिया है। अब आपको बताते हैं, 2 दिन से सरकार बचाने की जुगत में लगे उद्धव ठाकरे को अब अपनी पार्टी बचाना भारी पड़ सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने सरकार गिराने से ज्यादा शिवसेना को अपने कब्जे की तरफ करने का ऐलान कर दिया है। शिवसेना ने व्हिप जारी कर आज शाम 5 बजे तक पार्टी विधायकों की बैठक बुलाई थी, जिसमें मौजूद न रहने वाले विधायकों की सदस्यता रद्द करने का ऐलान किया गया था। लेकिन उससे पहले 4 बजे एकनाथ शिंदे ने पार्टी व्हिप को अवैध बताते हुए एक लेटर जारी कर दिया, जिसमें 34 शिवसेना विधायकों के सिग्नेचर्स थे। इसमें कहा गया है कि वो इस बात की पुष्टि करते हैं कि शिंदे विधायक दल के नेता हैं। चिट्ठी में भारत गोगावले के नए चीफ व्हिप के तौर पर नियुक्ति की बात कही गई है। इस चिट्ठी की कॉपी राज्यपाल और डेप्यूटी स्पीकर के अलावा विधानसभा सचिव को भी भेजी गई है। इस चिट्ठी में एकनाथ शिंदे ने बगावत की बात कही है और इसी के साथ जो बगावत है उसकी इनसाइड स्टोरी भी लिखी है। बागी तेवर अख्तियार करने के कारणों का खुलासा किया है। शिंदे की अगुवाई वाले ग्रुप के रेजोल्यूशन लेटर में कहा गया है कि वैचारिक रूप से विरोधी पार्टियां कांग्रेस और एनसीपी के साथ गठबंधन को लेकर शिवसेना काडर असंतोष है। वैचारिक मतभेदों की वजह से शिवसेना को सरकार चलाने के लिए अपने हिंदुत्व वाले मूलभूत सिद्धांत से समझौता करना पड़ रहा है। अलग विचारधारा वाली पार्टियां जो अब सरकार का हिस्सा है, वो शिवसेना की नींव को कमजोर करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर रही हैं। और ये आप तस्वीरें देख रहे हैं। अब उद्धव ठाकरे वर्षा से निकल रहे हैं और उनका सामान वहां से निकाला जा रहा है। इसके अलावा शिंदे ग्रुप ने जो तमाम दावे किए हैं उस पर कई सारे सवाल खड़े करते हुए अपनी बातें कही हैं। लेकिन ये तस्वीरें हम आपको वर्षा के बाहर की दिखा रहे हैं। कमलेश सुतार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सामान निकल रहा है, कुछ देर में वहां से निकलने वाले हैं। लाइव तस्वीरें ये आ रही है कमलेश। जी, ये लाइव तस्वीरें हैं वर्षा से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिस तरह उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि मैं ये मुख्यमंत्री का बंगला तक छोड़ने को तैयार हूं, तो आज इसी तरह से ये एक हम कह सकते हैं सिंबॉलिक उनका जेस्चर है कि मुख्यमंत्री पद की मुझे लालसा नहीं। उन्होंने दोपहर के स्पीच में भी ये बात कही थी, मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं, मैं मुख्यमंत्री क्यों बना, इसका लंबा चौड़ा एक्सप्लेनेशन भी उन्होंने दिया। अंजना, एक बात बताना चाहता हूँ, शिवसेना पर जब ऐसा संकट पिछली बार आया था, एक बार बाला साहब ठाकरे पर ये आरोप लगे थे पार्टी में परिवारवाद के, अपने लिए सत्ता चलाने के, तब बाला साहब ठाकरे ने अनाउंस किया था कि मैं शिवसेना छोड़ रहा हूँ। बाला साहब ठाकरे के शिवसेना छोड़ने के बाद शिवसैनिकों का बड़ा हुजूम शिवसेना भवन के सामने आया था। शिवसेना मातोश्री के सामने भी कई सारे हजारों शिवसैनिक जमा हुए थे और उस वक्त 2-3 दिन तक ये ड्रामा चला था और उसके बाद में बाला साहब ठाकरे ने अपने शिवसेना प्रमुख के पद पर जो इस्तीफा दिया था वो वापस लिया था। कुछ इसी तरह की शायद कवायद उद्धव ठाकरे करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं कि मुझे पद का मोह नहीं है, मुझे मुख्यमंत्री पद और सत्ता से कोई लेना देना नहीं है, मैं इस मुख्यमंत्री के आधिकारिक निवास से निकल रहा हूँ, वापस मातोश्री जा रहा हूँ। यही दिखाने की कोशिश है। जिस तरह की भावनिक अपील की गई थी थोड़ी देर पहले भाषण में, उसकी ये एक हम कह सकते हैं विजुअल इसका एक वर्जन ये है कि मैं छोड़कर जा रहा हूं, मुझे सत्ता से लेना देना नहीं। और एकनाथ शिंदे को कहीं ना कहीं और उस बागी विधायकों को ये संदेश देने के लिए भी उद्धव ठाकरे ये कवायद कर रहे हैं। इसके बाद में फिर मातोश्री जाएंगे, मातोश्री से अपना काम करेंगे रोज का, ये दिखाने की कोशिश उद्धव ठाकरे इस वक्त करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल अपने आप में लेकिन विरोधाभास है। संजय राउत ने कह दिया है हम इस्तीफा नहीं देंगे उद्धव ठाकरे, लेकिन दूसरी तरफ घर से वो निकल रहे हैं, सरकारी निवास छोड़ रहे हैं। बहरहाल हम एकनाथ शिंदे की चिट्ठी की भी बात कर रहे थे, आप अपडेट देते रहिएगा। एकनाथ शिंदे ने सीधे शिवसेना पर ही अपने कब्जे की घोषणा उस चिट्ठी में कर दी है। हमने आपको ऊपर का हिस्सा दिखाया है जिसमें उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया है, लेकिन शिवसेना पर जब अपनी वो होल्ड की बात कर लेते हैं तो ये साफ है कि एकनाथ शिंदे की नजर सिर्फ उद्धव सरकार पर नहीं, शिवसेना पर भी है। मंगलवार सुबह शिवसेना के बागियों की संख्या 11 से 12 थी, जो बढ़कर पहले 22 हुई
फिर 26 हुई। मंगलवार रात सूरत के होटल में बागी विधायकों की संख्या 36 हो गई। बुधवार सुबह गुवाहाटी एयरपोर्ट पर एकनाथ शिंदे के साथ 40 विधायक देखे गए। शिवसेना के 40 एमएलए अभी यहाँ मौजूद है और सभी लोग जो है, हम बाला साहब ठाकरे जी का जो हिंदुत्व है इस और उनकी जो भूमिका है उसको हम लोग आगे ले जाना चाहते हैं। अगर एकनाथ शिंदे का दावा सही है तो उद्धव ठाकरे के सामने सरकार बचाने की ही नहीं बल्कि अपनी पार्टी को भी बचाए रखने की चुनौती खड़ी हो गई है। ये रिजोल्यूशन लेटर जारी करके एकनाथ शिंदे धड़े ने अपना शक्ति प्रदर्शन करते हुए शिवसेना पर दावा ठोक दिया है। इस लेटर में 34 शिवसेना विधायकों के हस्ताक्षर हैं। तो इस चिट्ठी में उन्होंने अपने आप को पार्टी के नेतृत्व से अलग करने की कोशिश की है, यानी पार्टी की लेजिस्लेटिव विंग यानी पार्टी के विधान भवन में चुने गए जो विधायक है वो अलग पार्टी है। विधायकों ने यह प्रस्ताव पारित किया है ये कहते हुए कि पार्टी के नेतृत्व ने यानी उद्धव ठाकरे ने जो पार्टी के विधान भवन के गुट से कोई वाकिफ नहीं रखते, उन्होंने फैसला लिया। जो फैसला जो मैंडेट दिया गया था शिवसेना बीजेपी को, उस मैंडेट के खिलाफ यह फैसला लिया गया था। दूसरा शब्द उसमें उन्होंने यह लिखा हुआ है कि 2.5 साल से जो सरकार चल रही है उसमें करप्शन काफी फैल गया है। और अंत में उन्होंने इस चीज को रीअफर्म किया है कि इसके वजह से पार्टी के लेजिस्लेटिव पार्टी के नेता के रूप में यानी पार्टी के विधान भवन के अंदर के नेता के रूप में एकनाथ शिंदे दोबारा बने रहे और उसके साथ साथ सुनील प्रभु को बदलकर भरत गोगावले जो एकनाथ शिंदे गुट के हैं उनको चीफ व्हिप बनाया जाए। एकनाथ शिंदे ने 34 शिवसेना विधायकों का समर्थन पत्र जारी करके ठाकरे सरकार के दावों पर गहरी चोट की है। यानी नंबर एकनाथ शिंदे के साथ है जो बीजेपी के लिए विन विन सिचुएशन है। अभी महाराष्ट्र में बीजेपी के 106 विधायक हैं। अगर बागी हुए 47 विधायक समर्थन दे दें और 7 अन्य विधायकों का साथ मिले तो बीजेपी के पास कुल 160 सीटें हो जाएंगी, जो बहुमत का आंकड़ा है। लेकिन फिलहाल बीजेपी वेट एंड वॉच वाली रणनीति पर काम कर रही है। ऑपरेशन लोटस के तहत बागी विधायकों को गुजरात से लेकर गुवाहाटी तक सिर्फ लॉजिस्टिक्स उपलब्ध करवा रही है। नहीं कुछ नहीं, हम तो शिवसैनिक है भाई। 8 दिन यहाँ पे 8 दिन और उसके बाद मुंबई में क्या राज्यपाल के पास सीधे सीधा राज्यपाल के पास। 55 में से 34 विधायक टूटने के बाद अब उद्धव ठाकरे के पास ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं। शिवसेना की तरफ से हाथ पैर मारे जरूर जा रहे हैं, मान मनोबल का दौर भी चल रहा है। एकनाथ शिंदे जी हमारे बहुत पुराने साथी हैं, उनको भी इतना आसान नहीं है पार्टी छोड़ना और हमको भी इतना आसान नहीं है उनको छोड़ना। हमारा डायलॉग चल रहा है। आज सुबह भी मेरी एकनाथ शिंदे जी से बातचीत चल रही थी। आज सुबह हम दोनों ने 1 घंटा बातचीत की है। यहाँ से जो बातचीत हुई इस बारे में मैंने पार्टी चीफ को बताया है। कोई बात छुप कर नहीं रहती है, वापस एक बार बात हो जाएगी। उनके साथ जो विधायक है उनसे भी हमारी बातचीत चल रही है। सभी शिवसेना में है, शिवसेना में रहेंगे। शिवसेना के तेवर ढीले नजर आ रहे हैं, लेकिन एकनाथ शिंदे के तेवर बता रहे हैं कि उनका मकसद सिर्फ उद्धव सरकार गिराना नहीं बल्कि शिवसेना को तोड़ना है। अब उद्धव ठाकरे को तय करना है कि वो सरकार बचाने के लिए क्या पार्टी को दांव पर लगाएंगे। साहिल जोशी, मुंबई, आज तक। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, उद्धव ठाकरे के घर के बाहर की तस्वीरें हैं। फिलहाल सामान लोड हो रहा है और उसके बाद बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे भी वहां से निकलेंगे। कमलेश, वर्षा छोड़ना इमोशनल कार्ड खेलने के बराबर है, क्योंकि पद से इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन शिव सैनिकों को एक बड़ा संकेत देने की कोशिश है ये उद्धव ठाकरे की तरफ से। अगर अपने सरकारी निवास को छोड़कर अपने प्राइवेट निवास मातोश्री के लिए निकल रहे हैं उद्धव ठाकरे। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं इस वक्त मुंबई की, और बताया जा रहा है उद्धव ठाकरे अब कुछ ही देर में निकलने वाले हैं अपने घर से। वर्षा जो कि
सरकारी निवास है वहां से जाएंगे मातोश्री, जो कि प्राइवेट आवास है। उद्धव ठाकरे ने आज फेसबुक लाइव के दौरान कहा था कि तमाम विधायक जो बातचीत करना चाहते हैं वो मुझसे बातचीत करने, सामने बात करने में संकोच है तो फोन पर बातचीत कीजिए, लेकिन लगता है कोई भी रास्ता निकलता हुआ दिख नहीं रहा है। एकनाथ शिंदे वहां से तस्वीरें जारी करते हैं होटल में हंसते मुस्कुराते अन्य बागी विधायकों के साथ। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे निकल रहे हैं अपने सरकारी निवास से अपने प्राइवेट निवास के लिए। सत्ता का मोह नहीं है, लेकिन संजय राउत ने कह दिया है कि इस्तीफा नहीं देंगे, यानी दोनों ही नाव में इस वक्त सवारी कर रहे हैं उद्धव ठाकरे। एक तरफ इमोशनल कार्ड भी खेलते हुए, दूसरी तरफ पद से इस्तीफा नहीं देंगे, लेकिन उन्होंने ये कहा है जरूर संजय राउत ने कि नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करने को तैयार है। उन्होंने कहा कि सदन में अगर बहुमत साबित करने की नौबत आती है तो उसके लिए भी उद्धव ठाकरे तैयार है। ये दो तस्वीरें आपके सामने है। देखिए, शिवसेना का एक लगाव और झुकाव रहा है ठाकरे परिवार से। बाला साहब ठाकरे ने जब शिवसेना का गठन किया था तब से ही ये लगाव और झुकाव रहा है, लेकिन क्या ये इमोशनल कार्ड काम आएगा? क्या इसकी वजह से बागी विधायक लौटेंगे? क्या इसकी वजह से मान जाएंगे एकनाथ शिंदे? सवाल बना हुआ है। तो उद्धव ठाकरे घर से निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे मुस्कुराते हुए गुवाहाटी में दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आंकड़े क्या कह रहे हैं ये आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले अब तस्वीर यही है, कितने लोग उद्धव ठाकरे के साथ और कितने लोग उनके विरुद्ध यानी देवेंद्र फडणवीस के साथ। 20। कल्पना कीजिए, जो शिवसेना पूरी तरह से टिकी रहती है ठाकरे परिवार पर, आज उद्धव के साथ सिर्फ 20, 35 निकल गए हैं। कुल बागी 35 होने की वजह से सिर्फ 20 विधायक बचे हैं शिवसेना के साथ। एनसीपी के 53 इंटैक्ट, 44 यहां पर बताया जा रहा है। हालांकि एक विधायक को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, लेकिन 44 इंटैक्ट। कुल मिलाकर अल्पमत में आ सकती है उद्धव ठाकरे की सरकार, ये साफ है, क्योंकि यहां पर जो सबसे बड़ा डेंट लग रहा है 35 में से 35 का, उसकी वजह से सिर्फ 20 बच रहे हैं। अब दूसरी तरफ हम आपको दिखाते हैं कि देवेंद्र फडणवीस के लिए क्यों यह आनंद का वक्त दिखाई दे रहा है। हालांकि बीजेपी कह रही है कि हम कोई भी इस वक्त दावा नहीं ठोकने वाले हैं, लेकिन मुस्कुरा तो अंदर ही अंदर रहे होंगे। 106 अपने विधायक, 7 अन्य, लेकिन ये 47 का आंकड़ा अगर जुड़ जाता है तो सोचिए आप बहुमत के आंकड़े से कितने ऊपर। 144 चाहिए, 160 का नंबर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए आपको लिए चलते हैं, इस वक्त कमलेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कमलेश, सामान निकल रहा है, उद्धव ठाकरे मातोश्री के लिए रवाना होने वाले हैं। जी, उद्धव ठाकरे थोड़ी देर में उनका सामान तो निकल रहा है और उद्धव ठाकरे भी मातोश्री पर रवाना होंगे। पहले से उनका निवास रहा है, उनके पिता बाल ठाकरे के दिनों से वहां पर पूरी फैमिली रहती है और उद्धव ठाकरे वापस वहां पर जाएंगे। मातोश्री एक उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बनने से पहले रिमोट कंट्रोल हुआ करता था। जब महाराष्ट्र में सबसे पहले शिवसेना भाजपा की सरकार आई थी 1995 में, तब बाला साहब ठाकरे ने कहा था मैं पार्टी में कोई पद नहीं लूंगा, बल्कि मातोश्री में इस सरकार का रिमोट कंट्रोल होगा। हमने कई बार देखा, उस वक्त जो लोग उस वक्त की राजनीति को जानते हैं उन्हें ये भली बात ही पता था कि बड़े ऑफिसर हो, सेक्रेटरीज हो, मंत्री हो, सभी मातोश्री पर आते थे, क्योंकि सरकार का रिमोट कंट्रोल वहां पर होता था। खुद मुख्यमंत्री वहां पर आकर बाला साहब ठाकरे को ब्रीफ किया करते थे। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि शिवसेना की सरकार आई और शिवसेना के मुखिया और शिवसेना के पार्टी के प्रमुख और ठाकरे घराने से किसी ने संवैधानिक पद लिया। मुख्यमंत्री खुद बने उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे ने हालांकि इस बात का क्लैरिफिकेशन देने की बहुत कोशिश की कि वो बनना नहीं चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन शरद पवार ने उन्हें उस दिन समझाया कि अगर किसी और को मुख्यमंत्री बनाया जाता है तो दोनों पार्टियों में काफी सीनियर नेता है जो शायद किसी जूनियर नेता के साथ में काम करना पसंद नहीं करेंगे, और इसीलिए मुझे वो जिम्मेदारी लेनी पड़ी। ये जिम्मेदारी के लिए सोनिया गांधी ने भी कहा था ये जिम्मेदारी ली जाए, लेकिन ऐसे हालात में मैंने ये पद संभाला था जिसका मुझे कोई मोह नहीं है। और इसीलिए आज उद्धव ठाकरे कुछ उन्हीं चीजों को जिसे हम कहते हैं कि गोइंग बैक टू स्क्वायर वन, वो दिखाना चाहते हैं। पद भले ही ना छोड़ रहे हो आज की तारीख में, मुख्यमंत्री पद से भले इस्तीफा ना दिया हो, जो बात संजय राउत भी कर रहे हैं, लेकिन वापस मातोश्री जाएंगे। कहीं ना कहीं मातोश्री शिवसेना का जो कनेक्शन है उसे भी एक बार अंडरलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं।
पार्टी के एमएलए जो विधायक जो आरोप लगा रहे अंजना, उनका कहना है कि वर्षा में जाने के बाद सीएम इनएक्सेसिबल हो गए थे, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से मिलना मुश्किल हो गया था। शायद मातोश्री वापस जाकर वो इस बात को भी जताना चाहते हैं कि अब मैं पक्ष प्रमुख के तौर पर मातोश्री में हूँ। ये वही मातोश्री है जहाँ पर शिवसैनिक आया करते हैं, जहाँ पर शिवसेना के नेताओं को खुला एक्सेस था, वहां पर मैं हूँ। तो एक्सेस फिर से एक बार आपके लिए खुला है, ये भी दिखाने की कोशिश उद्धव ठाकरे इस जरिए कर रहे हैं। बिल्कुल, एक दाव खेल रहे हैं। आज उन्होंने फेसबुक लाइव में भी, अगर लबो लुआब आप देखें तो क्या था, इमोशनल कार्ड वो बार बार खेल रहे थे, कह रहे थे आइए मुझसे बातचीत कीजिए। उसी इमोशनल कार्ड का हिस्सा है, क्योंकि इस्तीफा दिया नहीं है, सरकारी निवास से निजी निवास पर जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं? जी वही, आज जब उद्धव ठाकरे ने सबसे पहले ये अचानक अनाउंसमेंट हुआ कि उद्धव ठाकरे 5 बजे राज्य की जनता को संबोधित करेंगे, तो कई लोगों को ये आशंका लगी थी कि क्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इस्तीफा देंगे, पद छोड़ेंगे, सरकार बर्खास्ती की घोषणा करेंगे, क्या करेंगे। लेकिन एक साथ में यही अटकलें लग रही थी कि वो एकनाथ शिंदे, जिन्हें अपना वो छोटा भाई कहते हैं, क्या उन्हें वो एक इमोशनल तरीके से आवाज देंगे कि एकनाथ आप वापस आइए, बात करिए। लेकिन इस पूरे कॉन्वर्सेशन में जिसे उन्हें कहा था कि राज्य की जनता को संबोधन, ये संबोधन सिर्फ था एकनाथ शिंदे को और उनके साथ गए बागी विधायकों को, वापस आइए, बात करिए, बैठिए, आपकी समस्याओं पर हल निकलेगा। लेकिन जिस तरह से सुबह बातचीत एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे में हुई थी, जिसका एक्सक्लूसिव हिस्सा हमने सुबह आज चलाया था, एकनाथ शिंदे से जो कम्युनिकेशन साधने की कोशिश की थी, उसमें एकनाथ शिंदे ने कहा, उद्धव ठाकरे ने उन्हें पूछा कि क्या एकनाथ आपको चीफ मिनिस्टर बनना है, तो उन्होंने बताया वो वक्त अब चला गया है, इट्स टू लेट। उन्होंने इस बात को उद्धव ठाकरे को बताया, तो वक्त निकल चुका है, अब एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनने में कोई इंटरेस्ट फिलहाल है ये नजर नहीं आता उन्हें। पार्टी के लिए उनका यह दावा है कि वो पार्टी के लिए लड़ाई लड़ रहे। जो ट्वीट उन्होंने थोड़ी देर पहले किया था, ट्वीट में कहा है कि पार्टी का शिवसैनिक इन सारी बातों में भुन रहा है, पिस रहा है, पार्टी को सिस्टमैटिकली यहाँ पर पार्टी को कमजोर किया जा रहा है और ये एनसीपी कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा है, ये उनके खत में भी लिखा गया था। तो दिक्कत उन्हें उद्धव ठाकरे से नहीं है अंजना। एक बात देखिए, उन्होंने पिछले 2-3 दिनों से उद्धव ठाकरे के खिलाफ सीधा कोई बयान नहीं दिया है, उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कोई बयान नहीं दिया है, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर बैठे, आनंद दीघे का उद्धव ठाकरे का नाम लेकर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने ये बार बार हिंदुत्व के मुद्दे को उठाया है। महाराष्ट्र विकास अघाड़ी में कांग्रेस एनसीपी को फायदे की बात उठाई है। एकनाथ शिंदे अड़े हुए हैं, उद्धव ठाकरे वर्षा से मातोश्री के लिए रवाना हो रहे हैं।